ये जो अरुणा और सुनीता है ना, इन दोनों को आइडिया नहीं था कि भूत प्रेत आत्मा जैसा कहीं कुछ होता भी होगा। और ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ऐसा कुछ लोगों को जो मतलब एक्सपीरियंस होगा हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू होगा। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पुराणिक कथाएं बताता हूँ और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ साझा करता हूँ जो लोगों ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो मेरे साथ साझा करना कि मैं सभी के लिए यहाँ आपका अनुभव परोसूं, तो मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहां आपका मन करता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है बाबा, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर साफ सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर पिता सामने है तो प्रेत भी 2 बार को सोचेगा जरूर। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं कही, किसी से कभी नहीं कही। इतनी वीडियोस बना चुका हूं लेकिन आज तक ये बात कही नहीं। आज ये बात दिल से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह मतलब देख लेना अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है, इस तरह की और कहानियां हम देखना चाहते हैं तो ये बटन लगवा रखे हमने, इनका इस्तेमाल करिएगा। दूसरे वाले को छोड़ के, दूसरे वाला डिसलाइक होता है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ ठीक है, आप नापसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन बताने की क्या जरूरत है? अपने तक रखो ना कि आपको मैं पसंद नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई लाइक, शेयर, कमेंट मतलब सब्सक्राइब कुछ मत करना, पहले कहानी को सुनना। अगर आपको लगता है कि आपका समय सही व्यतीत हुआ तब आप देख लीजिएगा जो आपको करना है। आज की कहानी, अगर इससे पहले वाला भाग आपने नहीं सुना तो सुनिएगा जरूर, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये दोनों गुड़िया यहां तक कैसे आई हैं और पिता के साथ जो परेशानी है, आखिर इनकी क्या गलती है जो कि प्रेत बार बार इन तक आ रहा है। हम कहां तक आ गए थे? ये पेट्रोल भरवा कर अपने स्कूटर से जब अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे तो क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो काम करते हैं लड़के वगैरह लोग, उन्होंने कहा था कि आपके स्कूटर की डिक्की में गजरा रखा हुआ है, वो उसकी खुशबू है। इसी बात को इन्होंने भी एग्री कर दिया था। इन्होंने भी कहा था कि हाँ मैं अपनी वाइफ के लिए गजरा लेकर आ रहा था और वो गलती से स्कूटर की डिक्की में रह गया, इतनी तेज जो महक आ रही है उसकी आ रही है। इन्होंने वहां से थोड़ा सा आगे आकर एक पेड़, जिसको मैं कहता हूं कि हाँ इस पर प्रेतों का वास हो सकता है कि ज्यादा होता हो। वैसे तो प्रेतों की मर्जी, वो कहीं भी आपके अभी फिलहाल बिल्कुल बराबर में आकर बैठ जाएं, उनके पास कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप यहां नहीं जा सकते या वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो एक ऐसे पेड़ पर अपना बसेरा बनाए बैठे थे जहां पर इसे नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि इसके साथ अभी समस्या एक प्रेत की वैसे ही चल रही है। लेकिन इसने गलती करी वहां स्कूटर रोककर। स्कूटर रोकने के बाद इसने डिक्की खोलकर जब देखा तो इसे एक भयानक चेहरा इसकी तरफ को बढ़ता हुआ सा दिखा, जिसकी वजह से स्कूटर छूट गया था। स्कूटर को वहां के लोगों ने मदद करी, साइड स्टैंड पर लगवाया। उसके बाद ये अपने स्कूटर को देखकर डर रहा था, घबरा रहा था, ठीक है। लेकिन इसी दौरान सामने किसी पर नजर गई, कोई आदमी जिसकी हाइट धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, वो जो इसके पास आता जा रहा था। और कुछ जैसा कि हमारी आंखों के सामने एकदम कभी अंधेरा आ जाता है या हल्के झिलमिल तारे से नजर आ जाते हैं, ऐसा जैसे ही इसके साथ हुआ, इसने अपनी आंखें मली तो वो आदमी जो था वो इसे बालक के रूप में दिख रहा था और इसके पास एक औरत खड़ी थी। औरत बड़ी भयानक थी और उसके पीछे से झांकती हुई इसकी दोनों बेटियां दिखी, अरुणा और सुनीता। यहां तक तो हमने सुन लिया था। अब आगे। अरुणा और सुनीता को जब इसने देखा, इसने दोनों बाहें खोलकर उन्हें बुलाने लगा, बच्चों मेरे पास आ जाओ। उसके पास खड़े होने की जरूरत नहीं है, बच्चों मेरे पास आ जाओ। वहां जो लोग निकल रहे थे उनमें से एक ने पलटकर इसे देखा और जिस तरह की ये हरकत कर रहा था, कोई मूर्ख ही करेगा क्योंकि सामने कोई है नहीं, तो बुला के से रहा है ये बाहें खोलकर। वो आदमी इसके पास आया और कहता है कि भाई साहब आप ठीक हो? इसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप जाइए जरा, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। इसने उस आदमी को इस तरह से पकड़कर झंझोड़ सा दिया, किससे बात कर रहे हो, कोई यहां पर नहीं खड़ा। अब वास्तव में से सामने ना बिटिया दिख रही ना वो औरत दिख रही। कहां रहते हो आप? क्योंकि ये ना मतलब थोड़ा सा बैलेंस इसका खराब सा लग रहा था, कभी स्कूटर का सहारा लेकर खड़ा हो रहा है, कभी जमीन पर बैठ रहा है, कंफर्टेबल नहीं था ये आदमी। तो वो जो दूसरे भाई साहब हैं, इन्होंने पूछा कि आप किन के घर आए हो, क्योंकि आप अपने गांव के तो लग नहीं रहे। इसने बताया
बच्चों की नानी का नाम। तो उसने कहा कि अरे ठीक है, हम आपको पहुंचा देते हैं, आप आराम से स्कूटर पे पीछे बैठो, मैं आपको लेकर चलता हूं। भला आदमी था, अच्छे लोग गांव में ज्यादा मिलते हैं। ये यहां से इन्हें नानी के घर तक लेकर आया। तो नानी ने देखा, उससे पूछा लड़के का नाम लेकर। नानी जानती हैं, अधिकतर पूरे गांव को ही जानती हैं और बहुत मान सम्मान है, प्यारी सी नानी है, हर किसी के बुरे वक्त में इन्होंने साथ दिया है, मदद करी है। नानी से कहते हैं कि ये कौन है। उन्होंने कहा पहले आप ये बताओ कि आपको ये कहाँ मिले। वो तो स्कूटर में पेट्रोल डलवाने गए थे। कह रहे हाँ, ये पेट्रोल पंप के पास ही मिले हैं, लेकिन ये ना थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, थोड़े से स्वस्थ कम लग रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा हाँ बेटा, थोड़ी समस्या तो है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। इन्होंने कहा नहीं, तुम तो नहीं, लेकिन तुम जा किस तरफ रहे हो, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास। उसने कहा आप बताइए, जहाँ कहोगे नानी मैं वहाँ चला जाऊँगा। बताओ आपने तो बहुत हमारे लिए करा है, पूरे गाँव के लिए, बताइए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। इन्होंने वहाँ पर एक ना बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था इनके इस गांव में, और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गोल चबूतरा था। और कहा जाता है कि इस चबूतरे पर पीठ लगती है। कैसे समझाऊं आपको, कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष कहीं बैठकर कहीं ज्ञान दे रहा है, तो वो उसकी एक मतलब खास जगह है। तो ऐसे ही प्रेतों में भी पीठ लगना भी बोलते हैं, कि यहाँ पर पीठ लगती है, यानी कि सभी लोग, सभी प्रेत यहाँ बांध कर बैठाए जा चुके हैं। समझ रहे हो मैं जैसे समझा रहा हूं। और इसी चबूतरे पर एक भगत जी बैठते हैं, और वो भी कम से कम 6 महीने 7 महीने में एक आध दिन के लिए आते हैं। इन्होंने बोला कि पीठ पर जाकर देखना, क्या भगत है वहां। इन्होंने कहा कि कोई अलग ही बात है इसका मतलब आपके घर में। इन्होंने कहा हाँ, दोनों गुड़ियाओं के साथ, और लगता है कि इस बच्चे के साथ भी कुछ है, तो इनको वहां लेकर जाओ। तो कहते हैं मैं बूढ़ी अम्मा कहाँ लेकर जाऊंगी, हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी ना है। तो इसने कहा कि मैं मदद करता हूं, और उस वक्त यहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह चला करती थी। इसने जाकर कोशिश करी, भाई साहब आधा घंटे तक ढूंढता रहा, लेकिन ना इसे बैलगाड़ी मिले, ना ट्रैक्टर, ना कुछ, किस लेके कैसे जाए। वापस अम्मा के पास जब आया और ये बता रहा था, तो ये जो भाई साहब हैं ये हंस रहे थे बैठे हुए। अब इसने हंसते हंसते ना, वहां पर ना जाने कहां से आया, किसी को नहीं पता, एक चमेली का फूल पड़ा था इनके वहीं जहां पर ये भाई साहब बैठे हुए थे। जो दोनों गुड़ियां हैं ये थोड़ी सी मतलब एक तरह से नॉर्मल टाइप की हो गई थी, और वो बाकी बच्चों के साथ छत पर थी, खेल रही थी वो। लेकिन जो सारी समस्या थी ये आदमी अपने ऊपर ले चुका था, मैं साफ सीधे शब्दों में कह रहा हूं। उन्होंने वहां से वो फूल उठाया और अपने कान के पास रख लिया, और वो छुपा रहा था। नानी ने पूछा कि क्या चीज है तेरे हाथ में। मैं नहीं दिखाऊंगी। अरे दिखा तो सही, क्या छुपा रही है तू, बता तो सही। इसने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी, और मैं बात कर रहा हूं इनके पापा के बारे में। इनके घर में सभी को पता चल गया कि इन भाई साहब के साथ कुछ आ चुका है। नानी पूछती है कि क्या खाएगी, कुछ लाऊं तेरे लिए। इसने मना कर दिया, मैं भूखी नहीं हूं। उस फूल को जमीन पर रखकर ये बहुत तेज तेज सूंघ रहा था, जैसे जानवर सूंघते हैं। अब यहां गलती से क्या हुआ, ये अरुणा और सुनीता छत से खेलते हुए नीचे तक आ गए। यहां पर अपने पिता को कुछ अजीब सी हरकत करते हुए देखा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसे कौन करता है। और इन्हें क्या हुआ, पापा ठीक हैं। अब जैसे ही इसने बोला ना कि पापा ठीक है, तो उसने इन दोनों की तरफ बड़े विचित्र तरीके से देखा, घूरते हुए देखा। और ये जो अजीब हरकत मैं बता देता हूं कि जमीन पर जानवरों की तरह नाक लगाकर उस फूल को सूंघ रहा था, और किसी से कुछ नहीं कह रहा था, बस खुश था ये आदमी। इसे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये चमेली का जो एक फूल इसे मिल गया है ना जाने कहां से, इसका पसंदीदा है, इसे इस फूल से खेलना है, किसी को कुछ नहीं कह रहा। अरुणा और सुनीता जब अपने पिता को ऐसा करते देखती हैं, तो पहले तो ये डरी, घबराई, क्योंकि वो नेचुरल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि इन दोनों को भी लपेटे में ले लिया। अरुणा और सुनीता ने अपने पिता के हाथ पकड़े और क्या कहती हैं कि चल सामने चल के झूला झूलेंगे, और ये भी उन्हीं के साथ चलने लगे। ये जितने भी घर के लोग हैं ना, इनके पास सोचने समझने के लिए कुछ ऐसा था नहीं कि क्या करें, क्योंकि जहां पीठ पर जाना है, समझ रहे हो, जहां पर प्रेत का उतारा होता है, वो जगह घर से दूर है, 8-9 किलोमीटर पैदल नहीं जाया जा सकता। और वो भाई साहब कहीं जाते हैं ही नहीं। आपकी समस्या है, आप वहां पहुंचो, वो किसी के घर नहीं आते। और वो पूरे साल में, मैंने बताया ना कि मतलब कभी मौका लगा तो वो बैठते हैं, वरना नहीं। और वो जिस मंदिर में भी बैठते हैं, वहां पर आप जाकर कितनी भी कोशिश कर लो, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो बात ही नहीं करते। लेकिन जब वो अपनी वहां गद्दी लगाते हैं, ठीक है,
तो आप बिना बताए उनके सामने बैठोगे और वो सब कुछ बताएंगे कि आप किस लिए आए थे, क्या समस्या थी, कब से थी और क्या समस्या आगे हो सकती है। ये तीनों यहां से उस झूले के पास गए। इस नौटंकी को देखने के लिए गांव के बहुत सारे लोग आसपास इकट्ठे हो गए। अम्मा ने, ये जो नानी माँ है, इन्होंने डांट कर गांव वालों को सभी को कहा कि यहां पर कोई नहीं रुकेगा, सब अपने अपने घर जाओ। लेकिन देखिए, भूत प्रेत आत्मा का कहीं कुछ हो रहा हो ना, तो इस तमाशे को देखने का मजा ही कुछ और है ना। क्योंकि अपने साथ थोड़ी ना हो रहा है, सामने वाले के साथ हो रहा है, तो वो देखें तो सही कैसे बाल नोच रहा है, जमीन पर दांत लगा रहा है, क्या कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारा इंटरेस्ट हवा हो गया जैसे ही नानी ने कहा कि प्रेमलता है। दोबारा बता देता हूं, ये जब झूला झूलने पहुंचे तो ये दोनों गुड़िया अपने पिता को झूला झुला रही थी और बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। वो चाह रहे थे कि कुछ नया देखने को मिलेगा। ये तो नॉर्मल सा लग रहा है कि बिटिया एक अपने पिता को झूला झुला रही है, नॉर्मल लग रहा है, भूत वाला तो कुछ लग नहीं रहा है। अम्मा ने कहा यहां से वापस जाने को, इनमें से कोई जाने को तैयार नहीं। यहां से भीड़ एकदम से गायब। पता है कैसे हुई? जैसे ही अम्मा ने कहा ना कि इनके पास प्रेमलता है, सारे लोग गायब हो गए, यहां से भागते नजर आ रहे हैं अपने अपने घर। प्रेमलता एक ऐसा प्रेत है जिसको कई वर्षों पहले, ऐसा कहा जाता है, वो जो सिद्ध पीठ पर बैठते हैं, जो कि गद्दी लगाते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ करीब 51 मंगलवार उसके लिए, कह सकता हूं कि रोकने के लिए प्रक्रिया करी, तब वो रोकी गई थी। लेकिन इन भाई साहब के साथ ऐसी समस्या हुई कि इन्हें एक अपना हाथ उस प्रेमलता को दान में देना पड़ा। समझाऊं? एक हाथ उनका बिल्कुल काम नहीं करता है और इन शक्तियों से आप जीत नहीं सकते अगर आप पर ईश्वर का हाथ नहीं है। कुछ भी कर लो, ट्राई कितना ही खेल लो, आपका दिमाग इस तरह से वो बांध देते हैं कि जो आप कर रहे हो आपको ठीक लगेगा, लेकिन अक्सर वो लाइफ में गलत होता है। और रियलिटी बताऊं, आप छत पर होगे और आपको लगेगा कि आप जमीन पर हो। आप अपने छत पर चल रहे हो, एकदम कॉर्नर में, एज पर, और आप पर कुछ है, तो वो आपको ये दिखा देगा कि तू जमीन पर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है। समझ गए क्या करवा देगा वो आपसे? यहां से सभी लोग जो गए तो एक आदमी रुका रहा। उसने अम्मा जी से कहा कि इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है और अम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आप सेवा बताओ क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा इन सबको एक बार गद्दी पर ले जाना चाह रही हूं। उन्होंने कहा गद्दी पर ले जाने का कोई फायदा नहीं, वो कल बैठे थे और जब एक दिन वो बैठते हैं तो अब तो 6 महीने बाद ही बैठेंगे। अब ये रो ही जाएं कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इनकी जो मम्मा है ना, ये कहीं गई हुई थी काम की वजह से, घर में नहीं थी उस वक्त जब से ये सारा कुछ चल रहा है, और उनके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था कि उन्हें फ़ोन पर सूचित किया जाए। और वो वक्त ऐसा था कि घर में एक फ़ोन बड़ा भारी है आज की डेट में, तो 5 लोग 6 फ़ोन है ना। वो घर पर आई तो देखती क्या है कि घर पर तो कोई है नहीं, लेकिन सामने वो जो झूला उसके चारों तरफ कुछ कुछ लोग खड़े हैं और मेरे हस्बैंड झूला झूल रहे हैं और गुड़िया झूला झुला रही हैं। बड़ा अच्छा लगा उसे देखकर कि ये बाप बिटिया का प्यार कुछ अलग ही है। ये अपना जो भी सामान बाजार गई थी, शॉपिंग कर रही थी, सब कुछ रखा और आती हैं और कहती है कि ये क्या हो रहा है, ऐसी कैसी नौटंकी चल रही है। अरे आप उठो, बिटिया को झूलने दो, आप क्यों झूल रहे हो? मम्मी आप देख रही हो? मतलब इनकी हरकतें देख देख कर कभी ऐसा लगता है कि बचपना इनका गया नहीं है। तो कहती हैं कि तू घर जा और मैं इन तीनों को लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और आपको क्या हुआ, सब ठीक है? इन्होंने प्रेमलता का नाम बोला। ये एकदम डर गई क्योंकि इसी गांव की बिटिया है और इन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। तो डरते हुए अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि कहाँ है वो? उन्होंने कहा इन तीनों में से किसी एक पर है। अब अरुणा सुनीता की जो मम्मा है, ये बात सुनने के बाद ना डर रही हैं कि मेरे परिवार तक ये कैसे आ गई, लेकिन ये चिंतित इस बात को भी लेकर हैं कि इन तीनों में से है किस पर। लेकिन माँ को आप कितना ही कह दो कि सामने जो तुम्हारी बिटिया है उस पर प्रेत है, उन्हें प्रेत नहीं दिखेगा, उन्हें सिर्फ बिटिया दिखेगी। और ऐसा पिता के साथ भी होता है, उन्हें दिखता ही नहीं है इसके साथ समस्या है, नहीं दिखेगा, उसे कलेजे से लगाएंगे, वो बिल्कुल लगाएंगे। और इसने यही किया, इसने उन दोनों गुड़ियाओं को अपनी गोदी में उठा लिया और कहती है कि प्रेमलता तू मेरे साथ रुकना, ये बच्चों से क्या कहना। प्रेमलता ने जवाब दिया, लेकिन इन दोनों के माध्यम से नहीं, वो इन पर है ही नहीं। इनके जो हस्बैंड हैं ये धीरे धीरे जो झूला झूल रहे थे, बिटियाओं के सहारे, जो मतलब थोड़ा बहुत उन्हें झुलाया जा रहा था,
इन्होंने झूले को धीरे धीरे पैर से रोकने के लिए कोशिश करी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पर इन्होंने कोई पाजेब तो पहन नहीं रखी थी, लेकिन आवाज़ आ रही थी। जिस तरह से ये झूले को रोक रहे हैं ना, पैर लगा रहे हैं ज़मीन पर, तो ऐसा लग रहा है इन्होंने पाजेब डाल रखी है। और ये चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं थी, क्योंकि इस प्रेमलता के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत ज़्यादा कुछ सुना है। ये मानिए कि अगर कहा जाए ना कि किसी घर पर कोई प्रेत है तो वो अधिकतर एक ही होता है, लेकिन अगर इसके बारे में पता पड़ता है गांव में कि ये है, तो इसके साथ इसकी दासियां कम से कम 20-25 होती हैं आसपास। ऐसा इसके बारे में लोगों को बताया हुआ था। इसने जब धीरे धीरे पलट कर देखा तो उस वक्त जो इनका फेस था, जो इनके हस्बैंड हैं, उनका फेस थोड़ा डार्क हो गया था। ये उनके पास आ रही थी धीरे धीरे, अपनी दोनों गुड़ियाओं को अपनी माता जी के पास खड़ी कर कर। तो इन्होंने रोक दिया और ये आवाज़ इनके पति की थी, घर जाओ, आ रहा हूं। ये एकदम रुक गई, आप ठीक हो? घर जाओ, मैं आ रहा हूं। जो नानी है वो कहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक काम कर बिटिया, तू घर चल, जैसा वो कह रहे हैं ऐसा ठीक है, तू घर चल, इन दोनों को लेकर घर चल। अब इसने मुंह पर हाथ लगाया और हंसने लगी। मैं इनके हस्बैंड के बारे में बोलूं अरुणा, सुनीता, झूला नहीं झुलाओगी मुझे? अरुणा, सुनीता, झूला नहीं झुलाओगी मुझे? और ये दोनों रुक गई। अब यहां सुनीता और अरुणा दोनों आती हैं अपने पिता तक और इसे झूला झुला रही हैं। जब ये झूला चल रहा है तो वापस से वो पाजेब की आवाज आनी शुरू हो गई। जो नानी है, इनके पास कोई ऐसा नहीं कि मदद के लिए आ जाए। जो माँ है वो नहीं समझ पा रही कि दोनों गुड़ियाओं और अपने पतिदेव के लिए मैं ऐसा क्या करूं अब कि जिसकी वजह से ये जो प्रेत समस्या है मुझ पर आ जाए। पिता ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था, ये दोनों पर था जो ये प्रेत है, लेकिन उन्होंने ना जाने कैसे अपने तक, इन्हें एक आइडिया आया। इन्हें किसी ने बताया था कि इत्र पर प्रेत बहुत जल्दी आते हैं। ये यहाँ से घर तक आई हैं भागती हुई। इनके घर में बहुत सारा चमेली लग रहा है, बहुत सारा। एक हाथ में बहुत सारे फूल एक झटके से तोड़ लिए। अब यहां से इन्हें झूले तक आना है, इनसे इनका घर पार नहीं हो रहा। इनके पैरों में बहुत जबरदस्त कुछ पेन सा महसूस हुआ और ये यहीं पर बैठ गई। घर के बाकी लोगों ने पूछा कि आप ठीक होता ही, क्या हो गया? पता नहीं बेटा, पैर में एकदम से जैसे नस खिंच जाती है, कुछ ऐसा सा हो गया है। एक काम कर, ये फूल ले जाकर सामने दे आ। किसको दे के आना है? अरे तू सामने माई खड़ी है ना, अम्मा जी खड़ी हैं, उन्हें दे आ। अम्मा कहाँ खड़ी हैं? अच्छा अम्मा, अब ये जब बैठी है ना ज़मीन पर, तो घर की जो बाउंड्री होती है ना, उसकी वजह से सामने का ग्राउंड, पेड़, झूला, अम्मा, बिटिया, जो पति, इनमें से कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, वहाँ तेरे ताया खड़े होंगे ना, उन्हें दे दियो। या बहनें खड़ी होंगी दोनों वहीं पर झूला झूल रही हैं, तू उन्हें दे दियो। तू जा लेकिन बेटा, जल्दी जा। इसने कहा माई सामने तो कोई भी नहीं है, झूला वैसे ही पेड़ से बंधा हुआ है, कोई झूल ही नहीं रहा है। इसके हाथ में फिलहाल फूल वगैरह कुछ नहीं है। तो ये कोशिश कर रही थी खड़े होने की, तभी क्या देखती है कि इसकी जो मम्मा है वो अरुणा और सुनीता और इनके हस्बैंड बड़े आराम से, बहुत जैसे नॉर्मल कोई बात करता हुआ आता है, इस तरह से बात करते हुए गेट के अंदर आ रहे हैं। इनको ज़मीन पर बैठा देखते हैं, एकदम भागकर आते हैं इनके पास। तुम ज़मीन पर क्यों बैठी, क्या सब कुछ ठीक है? अरे वो मेरे पैर की एकदम नस खिंच गई थी, ना जाने क्या हुआ था। आप ठीक हो? हाँ मुझे क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है। अरुणा और सुनीता तुम दोनों ठीक हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। माई ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी ने पूछा क्यों, क्या हो रहा है? नहीं, अभी जो सब कुछ हो रहा था ये क्या था, क्या हो रहा था, कुछ खुलकर बताएगी? तूने क्या, तेरा दिमाग ठीक है या आज कुछ ज्यादा ही तूने बाजार शॉपिंग वगैरह कर लिया जिसकी वजह से कुछ परेशानी लग रही है तुझे? किससे कहे क्या कहे कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी गेट के सामने से एक औरत निकली। ये नहीं थी उसकी उंगलियां, ठीक है, उसका हाथ था और जैसे ये हमारी बनावट है ना, इस तरह का था, प्लेन था, उंगलियां नहीं थी। इन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा है।
और वो इनके गेट पर इस तरह से आकर खड़ी हो गई। ना वो इधर जा रही ना उधर जा रही, बस गेट पर ऐसे खड़ी है। ये लगातार उसे देख रही थी, वो इसे देख रही है, लेकिन उसने इन पर से नजर हटाकर घर के अंदर की तरफ देखा तो इनके जो पतिदेव हैं वो वहीं पर गोल गोल घूमने लग गए। और जब घूमे हैं तो 8-10 चमेली के फूल जो थे इनकी जेब से गिरे। इन्होंने दोबारा उस औरत को देखा। आगे जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अभी तक तो ये कह सकता हूं कि डरावनी बातें शुरू ही नहीं हुई हैं। अगला आखिरी भाग आएगा और इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा अगले भाग में, मतलब जिसको कह सकते हैं कि महसूस करने वाले 60-70 लोग थे। और 60-70 लोग जो कि किसी मतलब रिलेशन में भी नहीं है, सिर्फ आपके नेबर्स हैं, फिर भी प्रेत समस्या की वजह से आपके साथ खड़े हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। इनके साथ हुआ था ऐसा, क्या कब कैसे अगले भाग में बताऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।